त्वं रक्षवं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यहं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तत्त्वं पुरुषो मतो मे। नमस्कार, मैं हूँ आर के। आप सभी का साइंटिफिक सनातन नया चैनल पे आपका स्वागत है। एक नया चैनल है हमारा जहाँ पर हम सनातन धर्म को साइंटिफिक तरीके से समझने का नया दृष्टिकोण आप सभी को देंगे और समझाएंगे। सनातन ये धर्म सिर्फ धर्म ही नहीं है जहाँ पे हम मूर्ति पूजन वगैरह करते हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ धर्म, वहीं ज्योतिषी, हाथ का रेखा देखना, किसी भगवान की पूजा करना, मूर्ति पूजन करना, टीका लगाना वगैरह वगैरह ये सब है। पर सनातन केवल ये नहीं है। सनातन के पीछे साइंस क्या है ये समझना अनिवार्य है, वो भी आज के वक्त में जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और जहाँ पे धर्म के नाम पर ही दंगा फसाद हो रहा है। अब इस दंगे फसाद के बीच में साइंस का क्या कितना महत्वपूर्ण भूमिका है ये समझना अनिवार्य है। अगर हम साइंस को नहीं समझेंगे तो हम सनातन को नहीं समझ पाएंगे, और अगर हम सनातन समझने बैठे तो साइंस खुद ब खुद मिल जाएगा। अभी ज़रूरत है कि विज्ञान के ज्ञान को हम समझें और उस ज्ञान से हम धर्म के ज्ञान को समझें। अब बहुत हो गया ढोंगियों का, बाबाओं का कथा वाचन और अधर्मियों का वचन। अब ज़रूरत है हमें समझने का सनातन, वो भी साइंस के नज़रिए से। तो इसमें इस वीडियो में सबसे पहले हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि सनातन है क्या, सनातन धर्म है क्या असल में। ये सनातन शब्द ही कहाँ से आया? आदि शंकराचार्य जब केरला से निकले थे 10वीं शताब्दी में, तो उन्होंने ये सोच के नहीं निकला था कि मुझे आज सनातन धर्म का स्थापना करना है। उन्होंने ये सोच के निकले थे कि आज चलो मैं इंसानियत लेके आऊँगा इस समाज में, जहाँ पे शूद्र, दलित ऐसा कोई नहीं होगा, ना ब्राह्मणों का अत्याचार होगा, जहाँ पे केवल इंसान होंगे। और तब जाके उन्होंने सिद्धांत दिया था अद्वैतवाद का, जहाँ पे प्रकृति पुरुष से अलग नहीं है, यानी आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, दोनों एक हैं। भले ही उन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध नहीं किया था, पर सनातन धर्म का स्थापना करना उनका मकसद था ही, पर उनसे बड़ा मकसद था इंसानियत का स्थापना करना। पर क्या आज के वक्त में जहाँ पे धर्मों के नाम पे दंगे फसाद हो रहे हैं, इंसानियत बची है कहीं पे? मुझे तो नहीं लगता। सनातन इस शब्द का अर्थ ही है इटर्नल, इटर्नल लॉ, जो हमेशा है, जो हमेशा सतत रहता है। जहाँ पे ये जो लॉ है ये हमेशा था, पहले भी, अभी भी है और हमेशा रहेगा। इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने श्लोक कहा था वो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक था, 11वां अध्याय 18वां श्लोक। आप खुद जाके देख सकते हैं। उसमें अर्जुन कृष्ण को ये कहते हैं कि मैं आपको मानता हूँ कि आप अविनाशी शक्ति हैं, आपसे ही सारी चीज़ जन्मित हैं, और आप वो परम सत्य हैं जो शास्त्रों द्वारा पहुँच सकता है, और आप वो हैं जो पुरुषों में उत्तम है, और आप वो हैं जो शाश्वत धर्म यानी सनातन धर्म के स्थापक हैं और रक्षक भी। पर ये जो धर्म है सनातन धर्म, ये असल में है क्या? अभी भी प्रश्न वही है कि अब असल में ये है क्या? जहाँ पे कृष्ण को देखो अर्जुन ने कहा कि आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं, तो ये उस वक्त हिंदुइज्म की बात कर रहे थे ये, या फिर ये किसी और धर्म की बात कर रहे थे? क्योंकि आदि शंकराचार्य तो 10वीं शताब्दी में आए और तब जाके उन्होंने सनातन धर्म का स्थापना किया। तो उस वक्त जो सनातन लिखा गया था गीता में, उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है एवर लास्टिंग, इटर्नल लॉ, यानी वो लॉ जो पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। अब इस लॉ को कानूनी लॉ से मत जोड़िएगा कि ये आईपीसी धारा है या फिर सीआरपीसी लॉ है, ये लॉ अलग है। यानी अगर सनातन को हम ये समझ लें कि वो ऐसा कुछ कानून है, मान लिया जाए कि ऐसा कुछ कानून है या फिर प्रिंसिपल है जो पहले भी था, यानी इंसान जब इस पृथ्वी पे आए, पैदा लिए, उसके पहले भी ये था और अभी भी है और बाद में भी रहेगा, तो फिर सनातन हुआ क्या? अगर हम ये बोले कि पृथ्वी पे
इंसान नहीं नहीं रहेंगे। कल ऐसा कुछ होगा कि फिर मास डिस्ट्रक्शन होगा और पृथ्वी पूरी नष्ट हो जाएगी, या फिर पृथ्वी रहेगी, इंसान पूरे नष्ट हो जाएंगे और सिर्फ जीव जंतु रहेंगे, तो क्या सनातन रहेगा? प्रश्न तो यही है कि सनातन फिर भी रहेगा। और गीता में जो कहा था अर्जुन ने, उसका अगर अर्थ निकाले, अभी व्यर्थ के अर्थ तो निकालने बैठेंगे तो हम तो फिर से मूर्ति पूजन पे चल जाएंगे। पर हमें समझना है साइंस। अब हम इसमें साइंस ये समझेंगे कि अगर इंसान नहीं रहेंगे फिर भी अगर ये सनातन धर्म रहेगा तो सनातन का अर्थ क्या होगा? ये फिर वो धर्म नहीं है जो हमने बनाया है, जो हम मूर्ति पूजन में अपना समय व्यर्थ करते हैं। और ना ही ये इंसानियत तक भी सीमित है, क्योंकि अगर इंसान नहीं रहेंगे तो इंसानियत कहाँ से? तो ये फिर धर्म क्या होगा? अब ये सोचने वाली बात है। अगर एक लिहाज से साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ग्रेविटेशन का, तब उसने सिद्धांत बनाया कि जैसे आप सभी को पता है कि कुछ भी अगर पृथ्वी की ओर गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है। उसने ये सोच लिया कि ये जो फोर्स है, ये जो लॉ है, ये जो सिद्धांत है, ये हर जगह पे पूरे विश्व में लागू होता है, जो कि सत्य है। और यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स में भी लागू होता है, ब्रह्मांड में, जो भी सत्य है। तो उसके अनुसार ये जो था प्रिंसिपल, ये सतत था, यानी पहले भी था, अब भी है, और इंसान नहीं रहेंगे तो भी होगा। तो क्या गुरुत्वाकर्षण सनातन हुआ? अभी दूसरी बात ये होती है कि आइंस्टाइन के मुताबिक जो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी था, लाइट था, प्रकाश था, अगर प्रकाश ही नहीं रहा तो हम ये संसार जीवित ही नहीं रहेगा। जो अभी हम देख पाते हैं वो रोशनी के कारण हम देख पाते हैं, और अगर रोशनी ही नहीं रहेगी तो पृथ्वी रहेगी ना, हम रहेंगे ना कुछ रहेगा। तो क्या लाइट वो सनातन है? तो गीता में सनातन क्या था? कहीं यही तो नहीं था सनातन, यानी एक यूनिवर्सल फोर्स। जैसे अगर ग्रेविटेशनल वेव्स को मान लिया जाए, जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था उसके बाद जैसे जब रिपल्स पैदा हुए थे स्पेस में, अभी आसान भाषा में समझाता हूँ कि जब पूरे संसार का जन्म हुआ था तब कुछ वेव्स पैदा हुए थे, कुछ तरंगें पैदा हुई थी, जो अभी भी है, साइंटिस्टों को अभी भी पता चलती है, डिटेक्ट करते हैं स्पेस में, कॉस्मोलॉजी में। इसरो नासा हो गया, ये सब जो भी है इसका उपयोग करती है सिद्धांत का, और वो मानते हैं कि इसी के चलते अभी भी जो भी है कॉस्मोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, एक तो ब्रह्मांड बनता है, दूसरा जीवित होता है, वगैरह वगैरह। तो क्या ये सनातन है? अगर सनातन को फिलोसॉफिकल नज़रिए से देखा जाए तो सनातन फिर क्या होगा? अच्छाई होगी, इंसानियत होगा। पर अगर इंसान नहीं रहे तो क्या फिर होगा? वो है सत्य, जिसमें पहले ही वाक्य में कहा गया था कि आप वो परम सत्य हैं जो शास्त्रों द्वारा पहुंच सकता है, या फिर जो शास्त्रों द्वारा प्राप्त हो सकता है। अर्जुन ने ये कहा था कृष्ण को देखकर। यानी क्या हुआ? ज्ञान। जो इंसान नहीं था तो भी था, जब इंसान है तो भी है, और जब इंसान नहीं रहेगा तो भी होगा। वो है ज्ञान, परम सत्य। अभी आजकल के वक्त में तो असत्य की कितनी बड़ी पूजा होती है वो तो आप सभी को पता है। बाबा ढोंगी तो कथा वाचन करते हैं और अधर्मी वचन देते हैं, और दोनों असत्य ही है। तो इस असत्य के समंदर में सत्य तो नहीं खोज सकते, असंभव है। असत्य के समंदर में अगर हम डुबकी लगाएंगे तो असत्य ही मिलेगा। तो सनातन तो हमें यही सिखाते हैं कि हम सत्य बोलना चाहिए। अगर हम सत्य बोलने लग जाएंगे, ह्यूमैनिटी के ऊपर जाएंगे, इंसानियत फैलाएंगे, किसी की मदद बिना जात पात पूछे हुए अगर हम करेंगे तो वही हुआ ना सनातन। ना कि मूर्ति पूजन पे हम जाएंगे, टीका लगाएंगे, जनेऊ पहनेंगे और हो गए हम ब्राह्मण। इससे क्या ईश्वर खुश होंगे? अगर मानते हैं कि ईश्वर है तो क्या वो ईश्वर इससे खुश होंगे? तो ये हुआ क्या सनातन? अब प्रश्न तो यही होता है कि अगर इंसानियत है सनातन, तो फिर मुस्लिम भी हुए सनातन, सिख भी हुए सनातन, और जो ईसाई है या फिर सिख हो गया या फिर कोई भी अन्य धर्म हुआ वो भी हुए सनातन।
अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदू हमारा नाम कहाँ से आया? सिंधु नदी के यहाँ से, यानी ये कहा जाता है कि सिंधु नदी के यहाँ पे जो लोग रहते थे वो है हिंदू। जैसे अगर भारत में जो रहते हैं वो है भारतीय, कानपुर में जो रहते हैं वो है कानपुरिया, जो महाराष्ट्र में रहते वो है महाराष्ट्रियन, जो यूएस में रहते वो है अमेरिकन। तो वैसे जो सिंधु नदी के यहाँ पे रहते वो है हिंदू, तो वहाँ से आया हिंदुइज्म। यानी वहाँ के जो गुट हैं वो उस धर्म को मानते थे या फिर वो प्रिंसिपल को मानते थे जो उसका नाम है इंसानियत। तो वहाँ से आया हिंदुइज्म। अब ये हिंदुइज्म में मूर्ति पूजन का तो वो तो गुप्ता पीरियड में आया। इतिहास जाके पढ़ लीजिए, उपिंदर सिंह का बुक है और भी बहुत सारे बुक है, रोमिला थापड़ करके, इतिहास में पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि हमारे धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पहले मूर्ति पूजन था भी या फिर नहीं था। अब पहले सिंपल क्वेश्चन में ही मैं ये पूछ लेता हूँ, वेद उठा लीजिए, चारों वेदों में से कोई भी वेद उठा लीजिए, उसमें कहीं पे भी लिखा है क्या कि आप मूर्ति पूजन करो, समंदर में जाके एक कॉइन डाल दो, या फिर किसी मूर्ति पे जाके टीका लगा दो, या फिर तेल डाल दो कहीं पे, या फिर ये फलाना 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 कर दो और यही हुआ पूजा पाठ और यही हिंदुइज्म? ऐसा तो नहीं है। असल में हिंदुइज्म का जन्म ही था निरंकार, यानी हम किसी एक आकार को मानते ही नहीं थे, या फिर हम किसी आकार को नहीं मानते थे, क्योंकि जो सत्य है, जो परम शक्ति है, उसका कोई आकार ही नहीं है, और यही हुआ सनातन। तो आजकल के वक्त में अगर हम देखें कि किसी बड़े मंदिर में जाके हम कुछ डोनेट करके इतने लाखों करोड़ों का चंदा चढ़ाते हैं, तो कितना सत्य हुआ, हम कितने विफर चुके हैं सनातन धर्म से। और उसी सनातन धर्म के नाम पे आज न जाने कहाँ कहाँ पे दंगे फसाद होते हैं, जात पात पे, धर्म पे न जाने कितने डिबेट्स होते हैं बेवजह के, और न जाने कितने दलितों को ये समझ के कि वो दलित हैं दबा दिए जाते हैं। पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो गीता को साइंटिफिक बुक मान लीजिए, रिसर्च पेपर है वो। किसी एक साइंटिस्ट ने बैठकर पूरे सालों भर परिश्रम करके पूरे कॉस्मोलॉजी को समझ के उस वक्त जाके ये सारी थ्योरीज लिखे थे, प्रिंसिपल्स लिखे थे। गीता एक साइंटिफिक बुक है, उसको धर्म के नज़रिए से देखेंगे तो कुछ नहीं मज़ा आएगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा उसका, फिर से आप उसी चीज़ों में फंस जाएंगे। जैसे ये था सनातन, यही शब्द में उन्होंने पूरा कॉस्मोलॉजी समझाया, यानी सत्य, यही सारी चीज़ें हैं। अगर लाइट या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स यही सनातन है, यानी एवरलास्टिंग है, यानी ये पहले भी था, अभी भी और ये बाद में भी रहेगा, तो इस साइंटिस्टों को ये बात समझनी चाहिए कि ग्रेविटेशन यानी फोर्स जो था उससे ही सारी चीज़ बनी हुई है, यानी ये हर जगह पर है। अभी अगर हम अपने ही बॉडी के किसी भी टुकड़े को निकाल लिए जाए, जैसे अगर हम जो भी ऑर्गन से बने हैं, ऑर्गन के अंदर और देखें टिश्यू से बने, टिश्यूज़ के अंदर और देखा जाए कुछ केमिकल से बने, कुछ केमिकल्स के अंदर और देखा जाए तो कार्बन मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, उसके अंदर देखे जाए तो क्या मिलेगा? एक एटम, परमाणु, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ये सारी चीज़, यानी वो जो चीज़ है वो हमेशा थी, एटम। अगर हम नष्ट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली बच जाएगा एटम, और वहीं एटम से बनेगा कुछ और चीज़, यानी अल्टीमेटली रहेगा एटम। ये है अभी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का लॉ। यानी जो एनर्जी पहले थी वहीं बाद में भी है, एनर्जी ना पैदा होती है ना ख़त्म होती है, वही है एटम। भले ही अब बायोजेनेसिस का अलग थ्योरी है और अलग चीज़ें हैं, और एरिस्टोटल को जिस हिसाब से बायोजेनेसिस अबायोजेनेसिस के नाम पर क्रिटिसाइज़ किया जाए तो वो तो अब अलग बात होगी, पर अल्टीमेटली यही सत्य है। अब उस एटम से ही बनता है हर चीज़। तो अभी हिंदुइज्म में जो बताया जाता है कि री इनकारनेशन होता है, अवतार होते हैं भगवानों के, ये अवतार वो अवतार, जैसे 9 अवतार 10 अवतार। तो ये अवतार असल में ही है, ये कंसेप्ट क्या है, अब ये समझने की ज़रूरत है। थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कोई चीज़ बनती नहीं, कोई चीज़ बिगड़ती नहीं, जो पहले थी वो अभी भी है। तो यही हुआ एटम। एटम का एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बनता है। कार्बन एक दूसरे कंपोनेंट में भी होता है और दूसरे कंपोनेंट में भी होता है, बस
बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है साइकिल। जैसे कोयले में भी अगर हम देखें, कार्बन निकला, जलाए, आग में धुआं बना, निकला क्या? कार्बन ही, यानी वो हो गया कार्बन। सिंपल सा लॉजिक है। पानी पकड़ लीजिए, बर्फ बन गया, अगले दिन पानी बरसात के ज़रिए पानी आ गया नीचे, और वही पानी हमने पिया, कुछ और बना, कुछ और चीज़ हुआ, भाप बन गया, कभी बर्फ बन गया, कभी द्रव्य बन गया। यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ में परिवर्तित होती रहती है। इसी को तो समझाया 10 अवतार कि यही अवतार है, यही चीज़ है जो साइंस में लिखा हुआ है और जो गीता में लिखा हुआ है। जो सनातन धर्म है ना, ये सनातन धर्म को साइंस समझो। अगर सब साइंस समझेंगे ना हम, तो ये धर्म नहीं बचेगा, ये पूरे का पूरा साइंस हो जाएगा। और जब ये साइंस हो जाएगा ना, तब धर्म के नाम पर ही हम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे। हम फिर किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते। जैसे आज भी अगर हम देखेंगे, इसरो कोई भी चीज़ छोड़ता है, चंद्रयान ही पकड़ लिया जाए, तो अगरबत्ती तो दिखाई जाती है भगवान की तो पूजा की जाती है, और ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। जब इतना हमने अचीवमेंट कर लिया, तो फिर भी मूर्ति पूजन पे हम पड़े हुए, हम किसकी पूजा कर रहे हैं फिर अगर यही समझ लिया जाए कि चांद पर चंद्रमा रहते हैं, चंद्रदेव रहते हैं, तो उनके ही ग्रह पर हमें कुछ भेजने के लिए उनसे ही प्रार्थना करनी पड़ रही है। इतना टेक्नोलॉजी लगाने के बावजूद भी 500 करोड़ व्यर्थ के नहीं पर नहीं, असल में ये सारी चीज़ें नहीं है। हमें अगर किसी को पूजना है तो सत्य को पूजो। जहाँ पे सत्य निवास करता है ना, तो कोई भी धर्म वहीं पे निवास करेगा। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम हो, यानी क्रिश्चियन हो, या फिर कोई भी सिख हो, या फिर बौद्ध हो, या फिर जैन हो। सारे धर्म में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि इंसान तू सत्य बोल, चाहे कोई भी परिस्थिति है, तो सत्य तो बोल, चाहे जो भी होगा वो देखा जाएगा। काश पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग समझ पाते अगर ऐसे पॉलिटिक्स में समझ पाते तो पॉलिटिक्स ही नहीं रहते, ये भी बात है। पर समाज नहीं बढ़ेगा, बहुत मुश्किल। मूर्ति पूजन को रोकना होगा। मूर्ति के अंदर जो मिट्टी है, उस मिट्टी से कुछ घड़ा बनाना होगा, और उस घड़े में पानी भरना होगा, और उस पानी से प्यासों का प्यास बुझाना होगा, तो जाके उस मिट्टी का अर्थ होगा। जैसे फूल को अगर हम माले में पिरोए और किसी मूर्ति पे चढ़ाए, तो उससे ज़्यादा तो वो चीज़ सही होगी कि वो किसी शहीद के शव पे चढ़ाए, किसका सम्मान करें हम उससे, ना कि मूर्ति पूजा। बहरहाल, ये जो टॉपिक था सनातन का, वो यही था। इस वीडियो में तो हमने अब तक यही देखा कि सनातन का कितना अलग स्वरूप है। ये इसको हम ग्रेविटेशनल वेव से जोड़ सकते हैं, हम लाइट से जोड़ सकते हैं, और ये एवर लास्टिंग लॉ है। यानी सनातन से मैं नहीं हूँ। अगर कल का अगर कोई भी उठ के बोले कि मैं सनातन हूँ, तो अगर वो सत्य बोल रहा है तो वो सनातन नहीं हुआ। यानी फिर से मेरा वही प्रश्न था कि मुसलमान या फिर सिख या फिर कोई अन्य धर्म सनातन है? सोचिए, फिर भी आप भी सोचिए। बहरहाल, सनातन के इसी पहलू को और समझेंगे हम अपने अगले वीडियो में। हम ये देखेंगे कि सनातन जो स से शुरू होता है, सनातन, वो स में है साइंस स से सनातन नहीं, स से साइंस सीखेंगे। अब साइंटिफिक सनातन की बारी आ गई। जैसे मैंने पहले भी बोला था, अब वही बोलूँगा कि अब बहुत हो गया बाबाओं का कथा वाचन और धर्मियों का वचन। अब सीखना है, अभी से ये वक्त आ गया है कि मिलकर सीखेंगे विज्ञान के नज़रिए से सनातन। तो अगली बार भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगले वीडियो को भी देखिएगा, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए या फिर शेयर करिए, आपके ऊपर है। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर करिए, नहीं पसंद आया तो मजबूरी है नहीं, पर अगर पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिए। पर अल्टीमेटली दिन के अंत में ये ज़रूर सोचिएगा, सनातन है क्या।